का पर्दा एपिसोड 7 लैब का रहस्य। शांति हॉस्पिटल का गलियारा रिया और समीर के लिए अब एक अंतहीन दुस्वप्न बन चुका था। भट्टी की राख में मिला चाबी का टुकड़ा रिया की मुट्ठी में था और उसकी ठंडक उसकी हथेली में सिहरन पैदा कर रही थी। अनन्या की फुसफुसाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मौचरी से भागते हुए दोनों दूसरी मंजिल की ओर बढ़े जहां लैब थी। चित की आखिरी लाइन उनके दिमाग में बार बार उभर रही थी, चाबी का राज हॉस्पिटल के पुराने लैब में है, रात का पर्दा अब तुम्हें निगल लेगा। गलियारे में अंधेरा गहरा था और हवा में सलांद की गंध अब और तेज हो गई थी। रिया की टॉर्च मर चुकी थी और समीर का कैमरा अब पूरी तरह बेकार था। दोनों को दीवारों को टटोलते हुए रास्ता ढूंढना पड़ रहा था। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, रिया, मुझे लगता है वो फिर से हमारे पीछे है। रिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। दूसरी मंजिल पर एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, प्रयोगशाला प्रवेश निषिद्ध। दरवाजा जंग खाया था और उस पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खुरचने की कोशिश की। रिया ने चाबी का टुकड़ा निकाला और दरवाजे के ताले में डालने की कोशिश की, लेकिन वो फिट नहीं हुआ। ये चाबी यहाँ काम नहीं कर रही, उसने निराश होकर कहा। समीर ने दरवाजे पर कंधा लगाया और वो जोर से चरमराते हुए खुल गया। लैब के अंदर का नजारा दिल दहलाने वाला था। पुराने टेस्ट ट्यूब, टूटे हुए कांच के बर्तन और दीवारों पर खून से लिखे अजीब से चिन्ह। एक मेज पर कुछ पुरानी शीशियां थीं जिनमें हरे और लाल रंग का तरल पड़ा था। हवा में एक तेज केमिकल की गंध थी जो सिर चकराने वाली थी। रिया ने मेज पर एक पुरानी फाइल देखी जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट अनन्या गोपनीय। उसने फाइल खोली और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फाइल में लिखा था, अनन्या पर किए गए प्रयोग असामान्य थे। उसकी आत्मा को एक प्राचीन शक्ति से जोड़ने की कोशिश की गई थी। चाबी उस शक्ति का हिस्सा थी, लेकिन प्रयोग असफल रहा और अनन्या की आत्मा हॉस्पिटल की दीवारों में बंध गई। चेतावनी, चाबी को पूरा करना होगा वरना उसकी शक्ति और बढ़ेगी। रिया ने समीर को देखा। समीर, ये चाबी, इसका दूसरा हिस्सा कहीं और है, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी लैब में एक ठंडी हवा का झोंका आया और शीशियां हिलने लगीं। अनन्या का साया फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और साए थे, हॉस्पिटल के पुराने मरीजों के, जिनके चेहरे सड़े हुए थे। तुमने मेरी चाबी छुई, अनन्या की आवाज गूंजी। अब तुम मेरे हो। उसका साया रिया की ओर बढ़ा और उसने रिया का गला पकड़ लिया। रिया की सांसें रुकने लगी, लेकिन समीर ने पास पड़ा एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और साए पे फेंका। साया चीखा और पीछे हट गया। रिया ने फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा देखा जो हॉस्पिटल के पुराने स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे के नीचे लिखा था, चाबी का दूसरा हिस्सा स्टोर रूम में है, लेकिन सावधान, हर कदम पर रात का पर्दा और गहरा होगा। रिया ने समीर का हाथ पकड़ा और चीखी, हमें स्टोर रूम जाना होगा। दोनों लैब से भागे, लेकिन साए उनके पीछे लपके। गलियारे में दौड़ते हुए रिया ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर रहे थे, तुम मेरे हो। समीर ने चीखते हुए कहा, रिया, ये साए हमें नहीं छोड़ेंगे। रिया ने जवाब दिया, हमें हिम्मत रखनी होगी समीर। अगर चाबी पूरी हुई तो शायद अनन्या की आत्मा मुक्त हो जाए। स्टोर रूम का दरवाज़ा गलियारे के आखिरी छोर पर था। दरवाज़ा भारी था और उस पर एक पुराना ताला लटक रहा था। रिया ने चाबी का टुकड़ा फिर से आजमाया, लेकिन वो फिर फिट नहीं हुआ। समीर ने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और ताले पर वार किया। ताला टूट गया और दरवाज़ा खुल गया, लेकिन अंदर का नज़ारा भयानक था। स्टोर रूम में पुराने मेडिकल उपकरण, टूटी फूटी स्ट्रेचर्स और दीवारों पर खून के धब्बे थे। रिया ने एक पुराने बक्से में चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढा। वो एक धातु का टुकड़ा था जो पहले टुकड़े से मिलता जुलता था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, लैब में अनन्या की चीख गूंजी। साए अब उनके चारों ओर थे और अनन्या का चेहरा और विकृत हो गया था। तुम मेरी चाबी नहीं ले सकते, उसने चीखते हुए कहा। रिया ने दोनों टुकड़ों को जोड़ा और वो एक पूरी चाबी बन गई। अचानक स्टोर रूम में एक तेज रोशनी चमकी और साए पीछे हटने लगे, लेकिन अनन्या की आवाज़ अभी भी गूंज, चाबी पूरी हो गई, लेकिन खेल ख़त्म नहीं हुआ। अगला राज हॉस्पिटल के पुराने थिएटर में है। रिया और समीर ने एक दूसरे को देखा।
चाबी उनके हाथ में थी, लेकिन अनन्या का साया अभी भी उनके पीछे था। क्या वो थिएटर तक पहुंच पाएंगे या रात का पर्दा उन्हें अपने अंधेरे में समा लेगा? अगला एपिसोड, थिएटर का भूत।